वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। और नहा धो के तैयार है, चाय पानी हमने पी लिया है और आज हम कहीं जाने वाले हैं। कहाँ जाएंगे ये हम आपको रास्ते में बताएंगे। अभी भी बाहर जाते थे तो लेडीज अपने पर्स में बहुत सारी चीज़ें रखती थी, लेकिन आज के टाइम में पर्स में क्या चीज़ें रखी जाएंगी मैं आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले रखेंगे हम टिश्यू पेपर, ठीक है। उसके बाद है मास्क, एक्स्ट्रा मास्क है क्योंकि एक मैं लगा के जाऊँगी और ये एक्स्ट्रा है। तो ये गया पर्स के अंदर, ये गया पर्स के अंदर। और ये सोप है, हैंड सोप है, ये भी गया पर्स के अंदर। और ये है सैनिटाइज़र, हैंड सैनिटाइज़र, ये भी गया पर्स के अंदर। तो इनके बिना तो पर्स यूज़ ही नहीं है, वेस्ट है। तो हम निकल चुके हैं घर से और इस वक्त हम गाड़ी में हैं और रास्ते का मज़ा ले रहे हैं। और सच मानिए जितना खूबसूरत रास्ता है उतनी ही खूबसूरत मंजिल भी है। तो वैसे तो घर से हम बहुत जल्दी करके निकले हैं, लेकिन पता नहीं कितनी गर्मी होगी। जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ वैसे भी बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और बहुत दिक्कत भी आएगी, लेकिन फिर भी अपनी तरफ से हम बहुत जल्दी निकले हैं और हम टोल तक तो पहुँच ही गए हैं। ये लगा लीजिए हमने आधा सा सफ़र तय कर लिया है और टोल पे भी भीड़ तो है, इसका मतलब बहुत सारे लोग वहाँ जा रहे हैं। और फास्टैग से ये फ़ायदा है कि आपको ज़्यादा देर टोल पे खड़े ही नहीं रहना पड़ता, इजीली आप निकल जाते हैं। तो जिन्होंने अपनी गाड़ी में नहीं लगवाया वो ज़रूर लगवाएं, क्योंकि ये आपकी सुविधा के लिए है। और रास्ता सच्ची में बहुत सुंदर है, आसमान को देखकर ऐसा लग रहा है बस इसे ही देखते रहूं। हालांकि मैं चाहती हूँ फ़िलहाल बारिश हो जाए क्योंकि मौसम और भी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, लेकिन ये हमारे हाथ में तो है नहीं। तो फ़िलहाल सिर्फ हम ऐसे मौसम का मज़ा ले रहे हैं। धूप ज़्यादा तेज़ तो नहीं है लेकिन गर्मी बहुत है और फ़िलहाल हम गाड़ी में तो ज़्यादा पता नहीं चल रहा, लेकिन जहाँ हम जाने वाले हैं वहाँ पैर रखना भी मुश्किल है। और दिल्ली में इस तरह का क्लियर आसमान देखना बहुत रेयरली मिलता है, लेकिन यहाँ बादल जैसे आपके साथ चल रहे हैं और कितने खूबसूरत लग रहे हैं। तो बादलों का पीछा करते करते मेरी नज़र पड़ी इस बादल पे और ये मुझे किसी चीज़ की तरह दिख रहा है, पर मैं चाहती हूँ आप लोगों में से कोई मुझे कमेंट करके बताए कि ये किसकी तरह दिख रहा है। तो हम पहुंच चुके हैं मिलकपुर गांव। तो ये एंट्री है और हम दूसरे रास्ते से आए हैं और मंदिर के अंदर का नज़ारा कुछ इस तरह है। और मैं कई बार आ चुकी हूँ, तो मैंने इससे पहले भी इसकी वीडियो बनाई हुई है, लेकिन इस बार हम फैमिली के साथ आए हैं। और इस वक्त इनके पैर इतनी ज़ोर से जले थे ना, ये इतनी तेज़ भाग के ऊपर चढ़े हैं। तो मुझे भी हंसी आ रही थी, लेकिन मैंने इसे शूट कर लिया है और इनकी शक्ल देखने लायक है। मंदिर अंदर से और इसमें और आसपास की जितनी भी धर्मशालाएं बनी हैं सब में काम चल रहा है, तो पता नहीं कब तक पूरा होगा। लेकिन मैं जब भी यहाँ आती हूँ कुछ नया काम ज़रूर छिड़ा हुआ मिलता है और ये दिन पे दिन और सुंदर मंदिर बनता जा रहा है। यहाँ की धर्मशालाएं बहुत बड़ी हैं और बहुत सारे लोग जेठ में यहाँ तपस्या करने आते हैं। और ये जो धुना है इस पर मैं लाइफ में पहली बार आई हूँ। धूप बहुत तेज़ हो रही है। और अब हम जा रहे हैं खोली की तरफ और ये रास्ता है मोहन बाबा के मंदिर की तरफ। और जिन लोगों को नहीं पता, वैसे तो मोस्टली सबको ही पता होगा, लेकिन नहीं पता तो उनको बता दूं कि यहाँ बाबा ने तपस्या की थी और जहाँ हम पहले गए थे वो बाबा का गांव था और वहाँ उनका मंदिर था। तो पहले हम गलती करते थे, पहले हम यहाँ आते थे और बाद में वहाँ जाते थे, बट अभी किसी ने हमें बताया तो अब से हम पहले बाबा के गांव जाते हैं और बाद में यहाँ बाबा के मंदिर जो ये तपस्या की थी इस स्थान पे आते हैं। तो पहुँच चुके हैं हम और यहीं से आपको बाबा का मंदिर दिखाई दे जाएगा। देखो, दर्शन कर लो, जय बाबा की। और अब पहले के मुकाबले यहाँ सुविधाएं बहुत ज़्यादा हो गई हैं। पहले यहाँ कोई दरवाजे नहीं थे, कोई रास्ते पे ग्रिल नहीं लगी हुई थी, लेकिन अब जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है और क्या कहते हैं कोरोना की वजह से परेशानियाँ शुरू हुई हैं। सबसे बड़ी चीज़ तो यहाँ अब कोई मेला नहीं लगता,
पिछले 2 साल से यहाँ एक भी मेला नहीं लगा है और साइड की दुकान बेचारे बड़े परेशान हैं। यहाँ ना कोई प्रसाद लेता है ना कुछ, क्योंकि ऊपर चढ़ाने की परमिशन नहीं है, तो ज़्यादातर लोग सामान कुछ भी नहीं ले जाते हैं। तो जो यहाँ दुकानदार हैं बेचारे बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बहुत दिक्कत हो रही है इनको, पता नहीं कैसे अपना गुजारा चला रहे हैं ये एक माइक को कर देते ना। तो आपका तो दरवाजे में ही उतारेंगे। चलो काट दूंगी, चलो। और ये है बाबा का मेन मंदिर, और यहाँ सामने दरवाजे पे लॉक लगा हुआ है, कोई अंदर नहीं जा सकता, पर जोत के दर्शन हम बाहर से ही कर लेते हैं। तो ये पूरा व्यू है यहाँ से, मंदिर के ऊपर से आप पूरा व्यू यहाँ से देख सकते हैं। ये धूना है बाबा का नीचे, और ये सारा व्यू है नीचे से ऊपर तक का। ये बाबा का मंदिर सामने फिर से, और ये जो जगह है यहाँ मट्टी छाटी जाती थी, इसे जोड़ कहते हैं। और आप यकीन नहीं करेंगे, इतनी बार आने के बाद भी मैं और मेरे हस्बैंड शायद यहाँ पहली बार आए हैं। और इसके बाद हमने लंच किया होटल गोल्ड राउंड में, और जो इस रूम पे जाते हैं वो इस होटल को अच्छे से जानते होंगे। बहुत फेमस होटल है और यहाँ का खाना बहुत टेस्टी और अच्छा होता है। तो यहाँ हमने कुल्फ़ी खाई इसके बाद, और अब हमारा घर के लिए सफ़र शुरू हो चुका है। और लगभग हमें शायद 4 या 4:30 के करीब टाइम हो गया था यहाँ से निकलते। तो हम आराम से घर पहुँचते शायद 7 बज जाएँ, या 6:30 तक भी हम पहुँच सकते हैं, डिपेंड करता है। और मौसम तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर हो रहा है। और उसके बाद यहाँ जो फुहार चली है, यहाँ थोड़ी बारिश शुरू हो गई। आप देख सकते हैं गाड़ी के पीछे भी बूंदें नज़र आ रही हैं, तो उसे देख के और मज़ा आ रहा था, क्योंकि मौसम इतना अच्छा हो गया था और सफ़र ख़त्म होने को आया है। और अब हम थोड़ी देर में घर वापस पहुंचने वाले हैं। तो ये तो था आज का हमारा पूरा दिन जो हमने बाबा के मंदिर पे गुजारा है। तो फाइनली अभी आके हम घर पहुँचे हैं और अब थोड़ा रेस्ट करते हैं और फ्रेश हो जाते हैं। तो आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं, कल फिर मिलते हैं नए दिन के साथ, नए ब्लॉग के साथ। गुड नाइट, गुड बाय।